मुझे हमेशा से ही हॉरर मूवीज बहुत पसंद रही है। ये उस टाइम की बात है जब सिनेमा हॉल में पैरानॉर्मल एक्टिविटी रिलीज हुई थी। मैं अपने दो दोस्त जेम्स और एंडी के साथ मूवी देखने गया। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, पर हम ये मूवी देख के एक्साइटेड हो गए थे। किसी घर में शिफ्ट होते ही एबनॉर्मल गतिविधियों का होना, इस मूवी के कंसेप्ट ने हमें बहुत एक्साइटेड कर दिया था। एक शाम को एंडी और मैं जेम्स के घर स्लीपोवर के लिए गए थे। हम जेम्स के कमरे में बैठे थे। जेम्स कुछ आर्टिकल्स के बारे में बात करने लगा, जिसमें लिखा था कि हॉन्टेड हाउस सच में होते हैं। मैं उसके बेडरूम की खिड़की पर बैठा सिगरेट पी रहा था जब एंडी ने कहा, क्रिस, मुझे एक ड्रैग दो। मैंने उसे सिगरेट दी और कहा, मैंने भी ऐसे आर्टिकल्स पढ़े हैं, काश हम किसी हॉन्टेड हाउस जा पाते। एंडी ने खिड़की के बाहर धुआं छोड़ते हुए रिप्लाई किया, किसने कहा नहीं जा सकते, और रहस्यमयी तरीके से स्माइल करने लगा। जेम्स ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? एंडी हमारी तरफ मुड़ा और बोला, क्रिस्टल लेक के पास एक घर है, हमारे शहर से आधे घंटे की दूरी पर है। लोग कहते हैं कि वो घर हॉन्टेड है। जेम्स अपना सर खुजाते हुए बोला, ओ, तुम उस मिलार्ड हाउस की बात कर रहे हो। मैं इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानता था, तो मैं उन्हें बीच में रोककर कहा, कौन सा घर? मिलार्ड कौन है? जेम्स उसी समय अपने बेड से उठा और अपना लैपटॉप ऑन किया। उसने कुछ सर्च किया और फिर कहा, हाँ, मैं सही कह रहा था, मैंने इसी जगह के बारे में पढ़ा है। इस घर की बहुत भयानक कहानियां रही है। बहुत साल पहले यहाँ मिलार्ड नाम का एक आदमी रहता था। उसकी बहुत सुंदर बेटी थी, पर वो आदमी बहुत सख्त था और कभी भी अपनी बेटी को घर से बाहर जाने नहीं देता था। एक दिन उसे पता चला कि उसकी बेटी का अफेयर उनके डाकिया के साथ चल रहा है। मिस्टर मिलार्ड को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपना आपा खोते हुए अपनी बेटी को सीढ़ियों से नीचे ढकेल दिया। उसकी बेटी की रीढ़ की हड्डी टूट गई और फिर वो कभी इंसानों की तरह नहीं चल पाई। लोग कहते हैं कि वो पूरे घर में कुत्ते की तरह रेंगती हुई चलती थी। इस घटना के एक हफ्ते बाद आते जाते लोगों ने पुलिस को फोन कर बताया कि उस घर से बहुत गंदी स्मेल आती है। जैसे ही पुलिस घर में घुसी, उन्होंने मिस्टर मिलार्ड की डेड बॉडी सीढ़ियों से नीचे गिरी मिली। उसने सीढ़ियों से गिर के अपनी गर्दन तोड़ ली थी। उन्हें उसकी बेटी की डेड बॉडी उसके बेड से मिली। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, इसमें डरावना क्या है? शायद उस बेटी ने अपने बाप से बदला लिया होगा और फिर अपने आप को ही मार दिया होगा। जेम्स मुझे बड़ी आंखों से देखते हुए बोला, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उसकी बेटी 20 मार्च को दोपहर 1 बजे अपने बेड पे मरी थी और मिस्टर मिलार्ड की डेथ 20 मार्च को ही रात को 1 बजे बताई गई। किसी के जबरदस्ती घर में घुसने का कोई निशान नहीं था। तो हाँ, लोग कहते हैं कि उस बेटी की गुस्से वाली आत्मा ने उसके बाप को मार डाला। एंडी ने कहा, चल के देखे, क्या कहते हो? जेम्स और मैंने हामी भर दी और हमने उस वीकेंड को क्रिस्टल लेक जाने का डिसाइड किया। मैंने अपने भाई की कार ली और हम सैटरडे इवनिंग में निकल गए। हम पूरा मजा लेना चाहते थे, तो हमने अंधेरा होते ही जाने का डिसाइड किया। मैं हमेशा अपने इस डिसीजन को रिग्रेट करूंगा। एंडी ने सही कहा था, हमें वहां पहुंचने में 30 से 35 मिनट ही लगे। उस जगह का नाम क्रिस्टल लेक एकदम सही रखा था, क्योंकि उस तालाब के पानी में चांद सितारों की रोशनी इस तरह पड़ रही थी जैसे कोई शीशा हो। हमने तालाब के पास अपनी कार पार्क की। वो फुल मून नाइट थी। चांद की रोशनी हर जगह फैली हुई थी। मिलार्ड का घर लेक की दूसरी तरफ विशाल सा खड़ा था। हमें नहीं पता था कि उस घर तक पहुंचने के लिए हमें उस तालाब को क्रॉस करना था। किस्मत से वह लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे 2 नाव बंधी हुई थी। हमारे आसपास का माहौल बहुत ही डरावना सा लग रहा था, क्योंकि वो इतनी खुली जगह थी। हमें हर आवाज बहुत अच्छे से सुनाई दे रही थी। कीड़ों की आवाजें, ठंडी हवाएं बहती हुई और तालाब में पानी की धीमी लहरें। जेम्स ने अपनी कार लॉक की और फिर हम बोट में चढ़ गए। जेम्स और मैंने बोट चलानी शुरू की और एंडी ने हमें टॉर्च से रास्ता दिखाया। जब हम लेक के उस पार पहुंचे, वो घर पहले से भी ज्यादा डरावना लगने लगा। टूटी खिड़कियां ऐसी लटकी हुई थी कि कभी भी गिर सकती थी। वहां की दीवारों पे अनचाहे पौधे उगे हुए थे। उस घर में बिल्कुल अंधेरा था। हमने उस घर का दरवाजा खोला। वो दरवाजा चरमराती हुई आवाज के साथ खुला। पता लग रहा था कि वहां सालों से कोई नहीं आया था। एंडी ने अंदर टॉर्च मारी और अंदर से हजारों चमगादड़ उड़ते हुए आए। हम बहुत डर गए थे। मैंने परेशान सी आवाज में पूछा, गाइस, क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? एंडी ने कहा, बस करो यार, बच्चा बनना बंद करो। जेम्स और एंडी अंदर घुस गए और मुझे उन्हें फॉलो करना पड़ा।
पूरे घर में अंधेरा था। जो भी लाइट थी वह वो हमारी टॉर्च से थी और थोड़ी सी चांद की रोशनी जो टूटी खिड़की से आ रही थी। हमने रियलाइज किया कि हम घर के लिविंग रूम में खड़े थे और देखा कि वहां बहुत बड़ी सीढ़ियां लगी थी। जेम्स ने धीरे से कहा, ये वही सीढ़ियां है जहां से मिस्टर मिलार्ड ने गिर के अपनी गर्दन तोड़ी और फिर मर गए। मकड़ी के जाले और मिट्टी से पूरा घर भरा हुआ था। मैंने तो कुछ चमगादड़ भी घर की छत से लटके हुए देखे थे। एंडी ने टॉर्च लेफ्ट साइड मारी और चिढ़ाते हुए बोला, ये देखो दोस्तों। हमने दीवार के लेफ्ट कोने में एक पेंटिंग लटकी देखी। हम वहां गए और एक ऑयल पेंटिंग देखी जिसमें एक बूढ़ा आदमी बना हुआ था जिसकी शक्ल बहुत गुस्सेल थी और वो आग के पास खड़ा था और उसके साथ में एक 17-18 साल की लड़की चेयर पर बैठी हुई थी। ये मिस्टर मिलार्ड और उनकी बेटी हो सकती है, जेम्स ने कहा। वो लड़की बहुत सुंदर थी पर पिक्चर में भी देख के पता लग रहा था कि वो कितनी उदास थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसकी आंखों से कभी भी आंसू टपकने लगेंगे। एंडी ने सरकास्टिक टोन में कहा, अगर ये मेरे पास होती तो मुझे भी इसे बचा के रखना पड़ता। मुझे उसके घटिया जोक से बहुत इरिटेशन हो रही थी। मैंने कहा, तुम्हें ये सब नहीं बोलना चाहिए। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है यार। इस बेचारी ने कितना सहा था। एंडी ने अपने कंधे हिलाए और बोला, हाँ व्हाटएवर। वो सीढ़ियों की तरफ चलने लगा। जेम्स ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, चलो बेटी का रूम देखते हैं। हम इतनी दूर इस घर में इतना सा नहीं घूमने आए हैं। वैसे भी यहाँ कोई भूत वूत नहीं है। जेम्स ने भी उसे फॉलो करना शुरू किया। मैं भी मुड़ के उनके साथ जाने लगा पर अचानक मुझे किसी के हंसने की आवाज आई। मैं रुका और बोला, गाइस क्या तुमने वो सुना? जेम्स ने कहा, क्या सुना क्रिस? इससे पहले मैं बता पाता कि मैंने क्या सुना, मुझे एंडी की ऊपर से आवाज आई, अब ऊपर आओ, बिना बात का ड्रामा करना बंद करो। मुझे बहुत बेइज्जती महसूस हुई और मैंने डिसाइड किया कि अब एंडी को कुछ नहीं कहूंगा। जब मैं ऊपर चढ़ने लगा मुझे अपने कदमों से लकड़ी की सीढ़ियों में से आवाज आती सुनाई दी। जब मैं ऊपर पहुंचा मैंने जेम्स और एंडी को एक बंद दरवाजे के सामने खड़ा देखा। मैंने पूछा, क्या हुआ? जेम्स ने दरवाजे की कुंडी खोलते हुए कहा, आई थिंक ये दरवाजा अटक गया है, ये खुल नहीं रहा। एंडी बोला, ये टॉर्च पकड़ो, मुझे कोशिश करने दो। एंडी ने बहुत कोशिश की पर वो दरवाजा नहीं खुला। हम लोग उस दरवाजे के सामने खड़े सोच रहे थे कि अब क्या करना चाहिए कि तभी हमें किसी की हंसने की आवाज आई। उस आवाज से सब लोग चौकन्ने हो गए थे। मैंने घबराते हुए कहा, जेम्स मुझे ये आवाज नीचे भी सुनाई दी थी। आई थिंक अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, बहुत हो गया। एंडी ने सब जगह टॉर्च घुमाई पर हमें कोई नहीं दिखा। फिर उसने उत्सुकता से बोला, शायद ये आवाज इसी कमरे से आ रही है। मुझे नहीं पता कि आप लोग मुझ पे विश्वास करोगे या नहीं, पर फिर उस दरवाजे का हैंडल हिला और वो दरवाजा अपने आप खुल गया। हमने तुरंत उस कमरे में देखा। वो एक पुराना गंदा कमरा था। वहाँ एक फटा हुआ बेड था एकदम कमरे के बीच। चांद की हल्की रोशनी से उस कमरे के अंदर थोड़ा बहुत दिख सा रहा था। हम लोग उस कमरे में घुसने ही लगे थे कि हमें वो हंसने की आवाज फिर से आई। वो किसी के वश में की गई किसी औरत की आवाज थी। मेरे गले के पीछे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने धीरे से कहा, गाइस चलो यहाँ से। फिर अचानक जेम्स ने खिड़की के पास बेड की कोने की तरफ देखते हुए इशारा किया और बहुत ही डरी हुई आवाज में बोला, वो क्या है एंडी? मुझे लगा जैसे कोई कुत्ते जैसा प्राणी खिड़की के पास बैठा था पर वहां बहुत अंधेरा था और कुछ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। एंडी ने उस तरफ टॉर्च घुमाई और लगा जैसे हमारा खून ठंडा हो गया हो। खिड़की के पास जमीन पर एक लड़की थी। वो मेंढक की तरह खड़ी जमीन की तरफ देख रही थी। कुछ पल के लिए हम में से कोई कुछ नहीं बोल पाया। ऐसा लगा जैसे हम सबका दिल धड़कना बंद हो गया और हम हिल भी नहीं पा रहे थे। उस लड़की ने अपना सर उठाया और हमारी टॉर्च की लाइट बुझने सी लगी। हमें टॉर्च के जलने बुझने की वजह से कुछ क्लियरली नहीं दिख पा रहा था, पर फिर लाइट बस जलती और बुझती चली गई बिना किसी वजह के। और जब जब लाइट जलती हमें उस लड़की का डरावना चेहरा बदलता दिखता। पहली बार हमें उसका उदास चेहरा दिखा। दूसरी बार मैंने उसके चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल देखी। तीसरी बार हमें उसका बिना किसी भाव का चेहरा दिखा जिसमें उसकी बड़ी सफेद आंखें हमें घूर रही थी। हम इतना ज्यादा डर गए थे कि हम वहां से भागना भी भूल गए। फिर तभी उस लड़की ने वो डरावनी हंसी की आवाज निकाली और हमारी तरफ रेंगती हुई आती चली गई। हम फाइनली अपने होश में आए और जान बचाकर वहां से भागने लगे। जेम्स और मैं आगे भाग रहे थे और एंडी हमारे पीछे था। जेम्स चिल्लाता जा रहा था, भागो भागो।
और एंडी एक 10 साल के बच्चे की तरह चिल्लाते हुए कह रहा था, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो प्लीज, वो मेरे पीछे आ रही है। हम मेन डोर पर पहुंचकर एंडी का वेट करने लगे। हमने देखा कि एंडी आधी सीढ़ियां उतर चुका था और वो लड़की उसके एकदम पीछे जानवरों की तरह भागती आ रही थी। किसी तरह हम सब लोग उस घर से निकलते ही बोट में कूद गए। एंडी से डर के मारे टॉर्च तालाब में ही गिर गई। जेम्स और मैंने पागलों की तरह बोट भगाना शुरू कर दी। एंडी अपनी पीठ घर की तरफ किए बोट में ही बैठा था। वो इतना ज्यादा डर गया था कि बस बोलता ही चला गया, मुझे अभी भी उसकी आवाजें आ रही है, बोट तेज चलाओ और तेज। जेम्स और मैंने रियलाइज किया कि उसे सदमा लग गया है, क्योंकि जहाँ तक हमें दिख रहा था घर के सामने कोई नहीं था। जेम्स ने सहमी हुई आवाज में कहा, शायद वो घर छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने कुछ नहीं कहा, बस बोट चलाता गया। मुझे अभी तक नहीं पता कि उस रात हम घर कैसे पहुंचे, पर इस घटना के बाद किसी भी हॉन्टेड हाउस की बात सुनता हूँ तो पसीना छूटने लगता है।